हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। मित्रों, आज बात करेंगे कि हम किताब पढ़ने की आदत को कैसे डाल सकते हैं। भक्तों के समाज में हम देखते हैं कि कई सारे लोग भगवान की कृपा से भक्ति में तो आ जाते हैं, पर वो नाम जप वगैरह करते हैं, वो सेवाएं करते हैं, पर वो किताब नहीं खोल पाते। कई सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि कई सारी किताबें खरीद लेते हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत या प्रभुपाद जी की छोटी किताबें या अन्य किताबें भी खरीद लेते हैं, पर वो पढ़ नहीं पाते। अगर वो पढ़ पाते हैं तो जल्दी सो भी जाते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो किताब नहीं पढ़ते, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किताबों में। मित्रों, आप देखिए, अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, अगर आप गीता या प्रभुपाद जी के बुक्स या भागवतम अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे, तो आप भक्ति में ग्रो कैसे करेंगे। आप बोल रहे होंगे कि हमारे पास तो भगवान का नाम है, तो हम भगवान के नाम से ही तर जाएंगे। पर आप ये देखिए, भगवान का नाम का जो महत्व है, वो महिमा है, वो क्या है, हम कैसे समझेंगे। हम किताबों से ही समझ पाएंगे, और जो किताबों के ऊपर ही जो लेक्चर्स होते हैं उसी के माध्यम से हम समझ पाएंगे। तो नाम का तत्व क्या है, नाम का रहस्य क्या है, नाम की महिमा क्या है, ये हम समझेंगे किताबों से ही ना। अगर आप किताबें ही नहीं पढ़ेंगे तो आप नाम को कैसे समझ पाएंगे। अगर आप किताबें ही नहीं पढ़ेंगे तो भक्ति का जो रहस्य है या जो हमारा सिद्धांत है उसको आप कैसे समझ पाएंगे। भगवान के लीलाओं को आप कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। तो आप ही सोचिए। तो इसलिए अगर हमको नाम जब भी अगर अपना डीप करना है, तो हमें जो भगवान का जो लीलाएं हैं या जो हमारे सिद्धांत है, उन किताबों को हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आपको भक्ति में रस का अनुभव अगर आप करना है, तो आपको श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि ऐसे जो भगवान की लीलाओं के ऊपर जो किताबें हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमें भक्ति में ग्रो करने के लिए, भक्ति में जो रस है उसको हमें अनुभव करने के लिए हमें किताबें पढ़नी ही चाहिए। अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो नाम जप भी होगा वो बहुत ही रट्टा मार जैसा होगा, यानी कि जो हम मैकेनिकल जप बोलते हैं उसके समान आपका जप होगा। तो आप ये सोचिए, आप भक्ति में निरस अनुभव करेंगे अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा वीडियोस देख करके या सीनियर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले करके वो क्या करते हैं कि एकदम से मोटिवेशन में एकदम से किताब खोल देते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं 10 पेज पढ़ूंगा या 5 पेज पढ़ूंगा या 15 पेज पढ़ूंगा या 1 घंटे तक लगातार पढ़ूंगा। ऐसा कुछ वो प्लान करके वो करने लग जाते हैं। पर क्या हो जाता है कि ये जो रूटीन है ये डेली नहीं हो पाता। वो एक दिन कर लेते हैं या 2 दिन कर लेते हैं, या ऐसा हो जाता है कि इतना वो बोर हो जाते हैं 1 घंटा पढ़ के, तो क्या कर देते हैं कि वो अगले बार से किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको बोर अनुभव हुआ। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि एकदम से बहुत सारे पेज पढ़ना चाहते हैं या बहुत घंटों तक वो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जो है वो आदत नहीं बन पा रही। आपने कई वीडियोस में सुना होगा कि अगर हम किसी काम को 21 दिन तक या 41 डेज तक अगर हम उसको लगातार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। पर कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो 1 महीना 2 महीना तक वो ऐसा डिटर्मिनेट रहे कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, पर वो 1-2 महीने के बाद भी उन्होंने किताब पढ़ना छोड़ दिया। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हम एकदम से बहुत सारा करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा। अगर आप उस सरल तरीकों को अपनाएंगे, जो बहुत ही सरल है अपनाने को भी, अगर आप उसको अपनाएंगे तो आपको किताब पढ़ने की आदत भी डल जाएगी, और आप किताबों से जो रस होता है ना, जो एजुकेशन होता है, उसको भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे बेटर तरीका जो मैंने देखा है वो ये है कि अगर आप 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 1 घंटा 2 घंटा अगर आप ऐसा नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सरल काम ये करना है कि आपको केवल 1 पेज पढ़ना है रोज। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो एक श्लोक होता है, उसका श्लोकों को पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए, और उसका जो तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी ने दिया है उसको पढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे, सिर्फ एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका बारे में अगर आप पढ़ेंगे, या अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो जिसमें श्लोक नहीं है, बस विवरण मात्र है, अगर आप उसको पढ़ रहे हो, तो कोई भी किताब हो, बस आप 1 पेज ही पढ़िए। बस 1 पेज पढ़िए, और उस 1 पेज में आपको क्या समझ में आया या जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको लगा उसको लिख लीजिए। बस किताब का नाम लिखना है आपको। एक नोटबुक ले लीजिए, नोट्स बनाने के लिए एक नोटबुक ले लीजिए, और किताब का वहां पे पेज लिखिए। पेज लिख करके मेरे को आज इस किताब से, इस पेज से मेरे को ये समझ में आया, बस इतना लिख लीजिए। अगर आप इतना भी करेंगे तो आपको हेवी नहीं लगेगा, और आप क्योंकि उससे एजुकेशन ले रहे हैं, तो जब भी आप उसको मुड़ के देखेंगे तो आपको उस किताब का, उस 1 पेज का जो निचोड़ था वो आपको मिल जाएगा। इससे आपको मजा आएगा कि मैं 1 पेज पढ़ रहा हूँ और उस 1 पेज से मेरे को क्या समझ में आया वो मैं लिख रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा, और क्योंकि आप एक ही पेज पढ़ रहे हैं तो आपको हेवी भी नहीं लगेगा। अगर आप 1 पेज पढ़ने की आदत डालते हैं तो 1 पेज खत्म होने में मिनिमम 3 मिनट से 5 मिनट ही लगते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रभुपाद जी की किताबें मत पढ़िए, यानी कि जो प्रभुपाद जी का गीता मत पढ़िए। जो प्रभुपाद जी की छोटी किताबें हैं या जो दूसरी छोटी किताबें हैं उससे आप स्टार्ट कीजिए। छोटी किताबें लीजिए, 1 पेज पढ़िए, और उसका जो निचोड़ था या जो एजुकेशन आपको अच्छा लगा
उसको एक नोट्स में लिख लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। अगर आप एक पेज भी नहीं पढ़ पाते हैं तो बेस्ट है कि आधा पेज पढ़ लो। आधा पेज पढ़ लो, वहाँ पे एक छोटा-सा मार्क कर लो, ऐसे जो मार्क करते हैं ना वो मार्क कर लो। मार्क करने के बाद उस आधे पेज में आपको क्या समझ में आया, उसको एक पर्टिकुलर नोट्स में लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी हेवी नहीं लगेगा और उसका जो निचोड़ था वो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे आप क्या कीजिए, ऐसे आप स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ही आसान है, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये हेवी नहीं लगेगा और आप आदत बना लेंगे इसकी। और जैसे-जैसे आपको किताब पढ़ने में रस अनुभव होगा, वैसे-वैसे आपका आधा पेज 1 पेज हो जाएगा, 1 पेज 5 पेज हो जाएगा, 5 पेज 10 पेज हो जाएगा और आप ऐसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, जो किताबें होती हैं उसमें एक अलग ही प्रकार का रस है, यानी कि जो पकड़ बोलते हैं ना, किताबें पकड़ लेती हैं। जैसे कोई मोबाइल एडिक्शन हो, वो क्या करता है कि वो घंटों-घंटों तक मोबाइल पकड़ लेता है, कुछ ना कुछ देखता रहता है। ऐसे ही किताबों में इतना आनंद है, इतना रस है, इतना एजुकेशन है, इतना ज्ञान है कि आप उसको छोड़ नहीं पाएँगे। आप उसको 1 घंटा, 2 घंटा आप पढ़ ही लेंगे। अगर आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ऐसे कई जो प्रभु जी यानी कि जो भक्तों को देखा है, जो घंटों-घंटों पढ़ लेते हैं। जैसे कि अमोघला प्रभु जी जो हैं, वो एक ही बार में अगर उनको फ्री टाइम दे दिया जाए कि आप पढ़ सकते हैं, तो निरंतर 7 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक वो पढ़ सकते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर वो 15 घंटे पढ़ सकते हैं, तो सोचो किताबों में कितना कुछ होगा। जो उनको 15 घंटों तक वो रोक रहा है। मैं आपको सच में बताता हूँ, भले आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ें या जो आचार्यों की किताबें पढ़ें या भगवान की जो लीलाएँ हैं, भागवतम वगैरह उसको पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा रस होता है किताबों में। तो अगर आप किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा और बहुत कुछ मीठा यानी कि रसीला आप मिस कर रहे हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, किताबें पढ़ना आप बिल्कुल मत चूकिए। अगर आपको आदत नहीं है, जो मैंने बताया आपको आधा पेज, 1 पेज का फ़ॉलो कीजिए। अगर आपको वाक़ई में रस मिल रहा है, तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, किताब पढ़ने की जो आदत है उसको डालिए। रोज़ आधा पेज तो पढ़िए, 1 पेज तो पढ़िए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आप क्या कीजिए, आप किताब पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।